Hello बच्चों, let's read the question. Question says which is matched with two general characteristics. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दो ऐसे कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने फाइलम के साथ मैच कर रहा है. तो हमें हर फाइलम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स of organisms of animal kingdom. अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमें यहाँ पे किसका पूछा हुआ है? फर्स्ट इकाइनोडर्माटा. तो इकाइनोडर्माटा में क्या दिया है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकाइनोडर्माटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो इकाइनोडर्माटा में आते हैं जेलीफिशेस, ठीक है, और उनमें क्या होती है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. और दूसरी बात लिखी है कि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. अब हम इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं. अब हम सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े. तो हमने इकाइनोडर्मेटा में देखा कि इसके अंदर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है. इसका मतलब जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? सेंट्रल एक्सिस से 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. और दूसरा ऑप्शन दिया था इंटरनल. तो यहाँ इनमें क्या करेक्ट ऑप्शन था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा स्टारफिश. हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सेकेंड ऑप्शन दिया है मोलस्का. और मोलस्का के दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि नॉर्मली ओविपेरस है और डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर और वेलिकर लार्वा. तो यस, इसके अंदर ओविपेरस होते हैं ये नॉर्मली, मतलब ये एग लेइंग होते हैं, और इनमें डेवलपमेंट होता है ट्रोकोफोर और वेलिकर लार्वा से. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. अब मीन्स इस चीज़ को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि मोलस्का के अंदर जो मोलस्क होते हैं, जो जिसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे स्नेल्स हो गए, स्क्विड्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. दिया है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? ओविपेरस होगा. दिया है कि इनमें डेवलपमेंट क्या होगा? ओविपेरस होगा. ओविपेरस मतलब एग लेइंग हो गई, एग ले करेंगे. अब इनके अंदर डेवलपमेंट किसके थ्रू लिखा है? दो लार्वल स्टेजेस दिए हुए हैं. तो दो लार्वल स्टेजेस कौन सी हैं? ट्रोकोफोर. फर्स्ट वन इज ट्रोकोफोर. ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है. और इसे हम कहाँ देखते हैं? इसे हम जनरली देखते हैं मरीन मोलस्क के अंदर. दूसरा लार्वा दिया था वेलिगर. वेलिगर क्या है? एक बिट मोर एडवांस स्टेज है. और इसे हम स्नेल्स और बाइवॉल्व्स में देखेंगे. अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे. थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि आर्थ्रोपोडा के दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो
इसके अंदर क्या होगा कि ये इंसेक्ट, स्पाइडर, आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनमें कौन से, इस फाइलम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इनमें इंसेक्ट, स्पाइडर्स और क्रस्टेशियंस आते हैं। और इनकी जो स्पेशली यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है इंसेक्ट की। तो यहाँ इंसेक्ट्स की बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में। ये करेक्ट है फर्स्ट वन। ओनली ट्रैकियल रेस्पिरेशन, तो ये सेकंड पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ट्रैकियल ब्रीदिंग नहीं होती है, इसके अंदर अलग अलग तरह की ब्रीदिंग भी होती है। ये गिल भी यूज़ करते हैं, स्पाइडर्स बुक लंग्स यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। इनके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। इसके अंदर आ जाएंगे इंसेक्ट, स्पाइडर्स एंड क्रस्टेशियंस। और यहाँ किसकी बात कर रहे थे हम? इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो किस में डिविजिबल होती है? हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। और यहाँ पे दिया था कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है वो किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ इंसेक्ट्स में। बाकी इनमें जैसे बुक लंग्स हो गए, दूसरी तरह के रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट हो गए। जैसे बुक लंग्स होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? स्पाइडर्स के अंदर होगा। ठीक है, और हम लास्ट ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इज गिवन कि कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें लिखा है कि नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिन अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो जो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जो डिफाइनिंग फीचर कॉर्डेट्स का होता है वही होता है कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उनकी किसी एक स्टेज में, उनकी पूरी लाइफ टाइम में। तो ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो मेंशन करता है कि उसमें एनल और यूरिन अपर्चर्स होंगे। तो बहुत फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं जिनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है और वो दोनों फंक्शंस करता है। तो ये ऑप्शन इसलिए पार्शली इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट वन इज करेक्ट कि नोटोकॉर्ड किसी एट सम स्टेज ऑफ लाइफ प्रेजेंट होगी, लेकिन सेपरेट एनल एंड यूरिन अपर्चर्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। तो ये थोड़ा पार्शियल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे बी, मोलस्का, जिसके अंदर जो ओविपेरस है एंड क्या है, जिसके अंदर ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा प्रेजेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।